सर्द हवा में एक अजीब सी खनके थी, जैसे किसी तूफान के आने की आहट हो। मैं अपनी चमचमाती गाड़ी में बैठा सिगार सुलगाते हुए सामने फैली हुई रोशनियों को देख रहा था। और लाहौर की रातें हमेशा से मेरे लिए एक नया खेल होती थी। नाइट क्लब्स, खूबसूरत चेहरे, महंगी शराब और एक नई औरत। लेकिन आज की रात अजीब थी। अंदर कहीं बेचैनी सी थी, जैसे कोई चीज छूटने वाली हो, जैसे कोई पुरानी याद साया बनकर मेरे इर्द गिर्द मंडला रही हो। मैंने झटक कर अपने ख्यालात को झाड़ा और फोन निकालकर वसी को कॉल मिलाई। क्या सीन है, मैंने सीधा सवाल किया। वसी की हंसी फोन की दूसरी तरफ से सुनाई दी। यार, तू हमेशा की तरह बेचैन हो रहा है। खबर यह है कि लैली मान गई है। बंगले पर जा, वो तेरा इंतजार कर रही है। मेरे लबों पर एक जहरीली मुस्कुराहट उभरी। मैं जानता था कि वो इनकार नहीं करेगी। वसी ने खैखा लगाया। तो हमेशा जान लेता है सिकंदर, शायद इसीलिए दुनिया हमें बिजनेस टाइको कहती है। हम हर चीज की कीमत लगा सकते हैं, हर चीज खरीद सकते हैं। मैंने सिगार की राख झाड़ी और गाड़ी स्टार्ट कर दी। रात के इस बाहर सड़कें सुनसान थी और मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। लैला का बंगला, ये खेल मेरे लिए नया नहीं था। मैं औरतों को खरीदता था और फिर इनसे दिल भर जाने पर इन्हें छोड़ देता था। मेरे लिए ये सब एक खेल था, एक ऐसी तफरीह जिसमें मैं जीता था और वो हार जाती थी। मैंने गाड़ी एक आलीशान बंगले के सामने रोकी। गेट पहले से ही खुला था, जैसे मुझे खुश आमदीद कहने के लिए ही छोड़ा गया हो। मैंने अंदर कदम रखा तो रोशनियों की चमक धमक में लैला की परछाई दरवाजे के करीब नजर आई। वो हमेशा की तरह हसीन लग रही थी, महंगे रेशमी लिबास में मलबूस, लंबे घने बालों को एक तरफ गिराए हुए और हाथ में शराब का जाम लिए, जैसे मेरे इंतजार कर रही हो। तुमने देर कर दी सिकंदर, इसने शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। मैंने आगे बढ़कर इसकी तरफ देखा। तुम्हें तो पता है मैं हमेशा अपने शराइत पर आता हूँ। वो नहीं, लेकिन इसकी हंसी में एक अजीब सी खनक थी। कुछ ऐसा था जो मामूल के खिलाफ था, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। क्या हुआ लैली, आजकल बदली बदली लग रही हो? बस यूं ही, इसने नजरें चुराते हुए कहा। कभी कभी दिल चाहता है कि जिंदगी में कुछ मुख्तलिफ हो। मैंने सिगार का एक कश लिया और इसके करीब होकर सरगोशी की। जिंदगी में मुख्तलिफ चीजें सिर्फ मेरे हाथ में होती हैं लैला। जो मैं चाहूँ वही होता है। लेकिन इस रात मेरे अपने अल्फाज मेरे ही खिलाफ जाने वाले थे। कमरा नीम तारीकी में डूबा हुआ था। लैला मेरे करीब थी, लेकिन इसके अंदाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं हमेशा से औरतों की निफाजात को समझता था और मैं जान चुका था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या बात है लैली, कुछ कहना चाहती हो? इसने एक लम्हे को मुझे देखा और फिर धीरे से कहा, सिकंदर, क्या तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत हुई है? मैंने जोरदार खैखा लगाया। मोहब्बत ये लफ्ज मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता लैली। मैं जिस चीज को चाहता हूँ इसे खरीद लेता हूँ। मेरे लिए मोहब्बत भी एक से कारोबार है, ये डील है। लैला ने गहरा सांस लिया, जैसे वो पहले जानती हो कि मैं यही कहूँगा। फिर वो आहिस्ता से बोली, जो चीज खरीद भी जा सकती है वही सबसे ज्यादा कीमती होती है। सिकंदर ने कहा, यह फलसा मुझे न सिखाओ, तुम खुद अपनी कीमत तय करके यहाँ बैठी हो, तो फिर ये बातें क्यों? शायद ये आखिरी बार हो। सिकंदर, मुझे इसके अल्फाज में छुपी संजीदगी का अंदाजा न हुआ, न मैंने इसे ज्यादा अहमियत दी। मैंने इसे अपनी बाहों में लिया और वो सब कुछ हुआ जो हमेशा होता था। लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदला हुआ था। जब मैं जागा तो कमरा खाली था। लैली जा चुकी थी और मेज पर एक चिट्ठी रखी थी। सिकंदर, हर औरत खरीदी नहीं जा सकती। कुछ लोग कीमत वसूल नहीं करते, बल्कि कीमत चुका कर चले जाते हैं। शायद तुम्हें आज तक सिर्फ वो औरतें मिली हैं जो खुद को बेचती थी, लेकिन एक दिन तुम्हें वो मिलेगी जो तुम्हारे पास होकर भी तुम्हारी नहीं होगी। इस दिन तुम्हें एहसास होगा कि हारना किसे कहते हैं। मेरे माथे पर शिकन्ने उभर आई। लैला का यह अंदाज मुझे चकरा कर रख गया था। मैंने फोन उठाया और वसी को कॉल मिलाई। ये लैली कहाँ गई? वसी ने हैरानी से कहा, क्या मतलब, तुम्हारे पास नहीं है? नहीं, वो जा चुकी है। वसी चंद लम्हे खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, सिकंदर, शायद तुम्हारे खेल का वक्त खत्म हो रहा है। मैंने झुंझलाकर फोन बंद किया, लेकिन मेरे अंदर कुछ अजीब सा हो रहा था। ये पहला मौका था जब कोई औरत मुझे यूं छोड़कर चली गई हो। ये पहला मौका था जब मैंने खुद को कमजोर महसूस किया था, और ये पहला मौका था जब मुझे लगा कि शायद मैं वाकई हारने वाला हूँ। रात के सन्नाटे में जब सब कुछ थम जाता है, तब इंसान के अंदर की बेचैनी मजीद तेज हो जाती है। मैं अपनी हवेली के वसी ड्राइनिंग रूम में बैठा सिगार की धुएं को खला में छोड़ रहा था।
लेकिन ज़हीन कहीं और था। लैला का जाना मेरे लिए मामूली बात होनी चाहिए थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि मैं मुसलसल इसके अल्फाज दोहरा रहा था। हर औरत खरीदी नहीं जा सकती, कुछ लोग कीमत वसूल नहीं करते बल्कि कीमत चुकाकर चले जाते हैं। ये कि सन्नाटे में जब सब कुछ थम जाता है तब इंसान के अंदर की बेचैनी मजीद तेज हो जाती है। मैं अपनी हवेली के वसी डाइनिंग रूम में बैठा सिगार की धुएं को खुला में छोड़ रहा था, लेकिन ज़हीन कहीं और था। लैला का जाना मेरे लिए मामूली बात होनी चाहिए थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि मैं मुसलसल इसके अल्फाज दोहरा रहा था। हर औरत खरीदी नहीं जा सकती, कुछ लोग कीमत वसूल नहीं करते बल्कि कीमत चुकाकर चले जाते हैं। यह अल्फाज मेरे अंदर कहीं खुब गए थे। मुझे झुंझलाहट हो रही थी। मैंने कभी किसी औरत की परवाह नहीं की थी, न किसी के बारे में इतना सोचा था। फिर आज ऐसा क्यों हो रहा था? फोन बजा, वसी चौधरी की कॉल थी। सिकंदर, सब ठीक है? इसकी आवाज में तजस्सुस था। मैंने सर झटक कर कहा, हाँ सब ठीक है, बस कुछ अजीब लग रहा है। अजीब? हाँ, लगता है पहली बार कोई तेरे हाथ से निकल गई, वरना तू तो हमेशा फातिहा बनता था, वसी ने मजाक में कहा। लेकिन शायद वो ठीक कह रहा था। छोड़ो, कोई और काम की बात करो। मैंने मौजू बदला। वसी हंसा। अच्छा तो काम की बात सुन। कल दफ्तर में एक नई लड़की आई थी जॉब के लिए, काफी मासूम और शरीफ लग रही थी। मेरे ख्याल में वो तेरी सेक्रेटरी बनने की काबिल है। मैंने दिलचस्पी से पूछा, कौन है? नाम लाइबा है। जरूरतमंद लगती है मगर खुददार भी। चेहरे पर एक अलग सी मासूमियत है। मैं सिगार को एशट्रे में मसल कर उठ खड़ा हुआ। मासूम देखेगी, कितनी देर तक मासूम बनी रहती है। अगली सुबह मैं दफ्तर पहुंचा तो मैनेजर ने इतला दी, सर लाइबा नामी की एक लड़की आपसे इंटरव्यू के लिए बैठी है। मैंने सर हिलाया, भेजो अंदर। कुछ लम्हे बाद दरवाजा हल्के से खुला और वो अंदर आई। मैंने सर उठाकर देखा। सावले से रखकर बड़ी सी आंखें और एक अजीब सी शराफत इसके चेहरे पर नुमायां थी। वो वाकई मुख्तलिफ थी, जैसे दुनिया की चकाचौंध से बेनियाज हो बैठी। मैंने हाथ के इशारे से इसे कुर्सी पर बैठने को कहा। वो खामोशी से बैठ गई, नजरें नीचे, हाथों को मरोड़ती हुई। मैंने फाइल खोली। आपने एमबीए किया है? ये आपकी पहली जॉब होगी। जी, इसकी आवाज धीमी मगर परसुकून थी। जरूरत क्यों महसूस हुई जॉब की? मैंने गहरी नजरों से इसकी तरफ देखा। इसने लम्हा भर को आंखें बंद की, जैसे कोई बोझ उठा रही हो। मेरी माँ बीमार है और इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। मैंने हल्का सा मुस्कुराया। जरूरतमंद हो? जी, लेकिन अपनी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। इसके लहजे में मजबूती थी। मैंने कुर्सी से टेक लगाकर गौर से इसका चेहरा देखा। इज्जत? ये दुनिया इज्जत वालों के लिए नहीं बनी। लैबा, यहाँ सबकी कीमत लगती है। कुछ अपनी मर्जी से बिक जाते हैं, कुछ मजबूरी में। सवाल सिर्फ कीमत का है। इसने चौंक कर मेरी तरफ देखा, लेकिन फौरन नजरें झुका ली। सर, मैं नौकरी के लिए आई हूँ, कोई और बात नहीं सुनना चाहती। मुझे इसके अंदाज में एक नरमी मगर एक मजबूती नजर आई। मैंने फैसला कर लिया, खेल शुरू हो चुका था। ठीक है, तुम्हें जॉब मिल गई तो तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी रहोगी। तनख्वाह तुम्हारी तौखा से ज्यादा होगी मगर काम भी ज्यादा होगा। इसकी आंखों में एक लम्हे के लिए खुशी की चमक आई, मगर फौरन ही वो इस्पाट लहजे में बोली, शुक्रिया सर, मैं काम ईमानदारी से करूंगी। देखते हैं कितनी ईमानदारी बाकी है तुम्हें। मैंने दिल में सोचा और मुस्कुरा दिया। अगले चंद दिनों में मैंने महसूस किया कि लैबा वाकई काम में महारत रखती है। वो अपने काम से काम रखती, किसी से ज्यादा बात ना करती और हद से ज्यादा संजीदा थी। मैंने कई बार इसे अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश की, मगर वह हमेशा दामन बचा जाती। मिस लाइबा, आज लंच मेरे साथ करो, कुछ प्रोफेशनल मामला डिस्कस करते हैं। माफ कीजिएगा सर, मैं लंच घर से लाती हूँ और कैबिन में खाती हूँ। अच्छा तो हाफिज में भी हिजाब पसंद है? मैंने तनस किया। जी सर, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहना पसंद करती हूँ। मुझे जिद होने लगी। ये लड़की बाकी सबसे मुख्तलिफ थी। मैंने कई बार इसे इशारों में पेशकश की, लेकिन वो साफ बच निकली। ये भी एक दिन झुकेगी, बस वक्त का इंतजार करो सिकंदर, मैंने खुद से कहा। और एक नया मंसूबा, ये भी एक दिन झुकेगी, बस वक्त का इंतजार करो सिकंदर, मैंने खुद से कहा और एक नया मंसूबा बनाया। मेरे लिए औरतों को ख्वाबों में करना कभी मुश्किल नहीं रहा था। हर लड़की की ये कमजोरी होती है। किसी को पैसे चाहिए होते हैं, किसी को शोहरत, किसी को इज्जत का लालच और कुछ को वो ख्वाब जो अपनी आंखों में बरसों से सजाए रखते हैं। लैबा भी बस एक काम सी लड़की थी। फर्क सिर्फ इतना था कि वो नखरे ज्यादा कर रही थी। लेकिन ज्यादा देर नहीं। मैंने सिगार का धुआं छोड़ते हुए सोचा, जल्दी ही ये भी मेरे खत्मों में होगी। मैंने अपनी कुर्सी पर टेक लगाकर फोन उठाया और वसी चौधरी को कॉल की। यार, लाइबा बड़ी जिद्दी निकली।
पर मुझे मजा आ रहा है। वसी हंसा। तो कौन सा हार मानने वाला है? सिकंदर शाह जिस लड़की को चाहे इसे हासिल करना इसका हक समझता है। बिल्कुल, और अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी चाल चलूं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वसी ने इश्तिखाक से पूछा, अब क्या प्लान है? कल देखना ये लड़की खुद मेरे पास आएगी और अपनी इज्जत मेरे कदमों में रख देगी। अगले दिन लाइबा अपने मखसूस अंदाज में दफ्तर आई, संजीदा, बावखार और हमेशा की तरह नजरें झुकाकर। मैंने इसे नजरअंदाज करने का फैसला किया, जैसे इसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। कुछ घंटे गुजरे, फिर अचानक मैंने मैनेजर को बुलाकर सख्त लहजे में कहा, मिस लाइबा को कहो वो अभी मेरे कैबिन में आई। कुछ लम्हे बाद दरवाजा खुला और वो अंदर दाखिल हुई। जी सर, इसने धीमे मगर मोहतात लहजे में कहा। मैंने बिना इसकी तरफ देखे चंद फाइलें मेज पर रख दी। ये सब चेक करो और शाम तक फाइनल करके मुझे दो। वो खामोशी से आगे बढ़ी और फाइलें उठा ली, लेकिन जाने से पहले बोली, सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने चेहरा ऊपर उठाया, माथे पर तेवरी डालते हुए बोला, हूँ सर, मैंने कल आपकी बात पर सारी रात गौर किया। मेरे अंदर तजस्सुस जागा, मगर मैंने खुद को जाहिर नहीं होने दिया। अच्छा, वो हल्का सा कांपते हुए बोली, अगर मेरी नौकरी बचाने के लिए मैं आपकी शर्त मान लूं, तो क्या आप ये वादा करेंगे कि इसके बाद मुझसे कोई गलत मुतालबा नहीं करेंगे? मेरे होठों पर फातिहाना मुस्कुराहट उभरी, मगर मैंने इसे छुपाकर गहरी सांस ली और मनसूई संजीदगी से बोला, मिस लाइबा, मैं कोई जबरदस्ती करने वाला इंसान नहीं हूँ। अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। ये सुनकर वह हैरान रह गई। इसकी आंखों में उलझन थी, जिसे वो मेरे जवाब की तौखा नहीं कर रही थी। मगर आपने कहा था कि मैंने नरमी से कहा। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से बोली, शुक्रिया सर, वैसे मैं एक आखिरी ऑफर देता हूँ। मैंने कुर्सी से झुककर कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हारी माँ के इलाज के तमाम अखराजात उठाने को तैयार हूँ। बिना किसी शर्त के लाइबा ने मेरी तरफ बेयकीनी से देखा, जैसे इसे मेरे बदलते हुए अंदाज पर यकीन न आ रहा हो। क्यों सर, आप वाकई मदद करना चाहते हैं? मैंने शराफत से कहा, हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इस मदद के हकदार हो। इसके चेहरे पर कई जज्बात उभरे, हैरत, परेशानी, शायद किसी हद तक सुकून भी। अगर वाकई ऐसा है तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये कहकर वो बाहर निकल गई और मैंने मुस्कुराकर सिगार का एक लंबा कश लिया। ये तो बस शुरुआत है, लाइबा खेल अभी खत्म नहीं हुआ। कुछ दिन बाद लाइबा ने मेरी पेशकश कबूल कर ली थी और मैंने इसके लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इसकी माँ का बेहतरीन इलाज शुरू करवा दिया था। वो मुझसे शुक्रगुजार थी और यही मैं चाहता था, इसके दिल में एक नरम गोशा बना सकूं। एक दिन जब वो हाफिज में सामने खड़ी थी, मैंने हल्के लहजे में कहा, मिस लाइबा, क्या आपको कभी लगा कि इंसान की किस्मत एक लम्हे में बदल सकती? मेरे सामने है। वो चौंक कर बोली, जी सर, कभी कभार जो लोग हमें सबसे ज्यादा नापसंद होते हैं, वक्त के साथ वही सबसे ज्यादा करीब आ जाते हैं। वो खामोश रही। मैंने आगे बढ़कर फाइल बंद की और कहा, शाम में एक मीटिंग है, मेरे साथ चलना होगा। मगर सर, ये बिजनेस मीटिंग है, मिस लाइबा कुछ और नहीं। वो लाजवाब हो गई और इस बात में सर हिला दिया। शाम को मैं ऐसे अपने साथ एक पोश रेस्टोरेंट लेकर गया। वो नर्वस थी मगर खामोश रही। जब खाने के दौरान मैंने हल्के से इसके हाथ पर हाथ रखा तो वो फौरन पीछे हट गई। सर, बराहे करम, मैंने पहले ही कहा था कि मैं सिर्फ जॉब के लिए आई हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। और मैंने पहले ही कहा था लाइबा कि ये सिर्फ एक बिजनेस डिनर है। तुम्हारी इज्जत मेरी नजरों में हमेशा बरकरार रहेगी। इसके चेहरे पर अजीब सी कैफियत थी, जैसे वो मेरे बदलते रवैये को समझने की कोशिश कर रही हो। लेकिन मुझे पता था कि मैं ये खेल जीतने वाला हूँ। मैंने हमेशा अपने शिकार को बेखबरी में काबू किया था और लाइबा भी जल्दी ही मेरी होगी। ये सिर्फ वक्त की बात थी। वक्त एक अजीब चीज है, कभी तेजी से गुजरता है और कभी रेंगता हुआ महसूस होता है। मगर जब कोई शख्स जिद में हो तो वक्त को झुकाने की कोशिश करता है। मैं भी यही कर रहा था, लाइबा को झुकाने की कोशिश। मुझे अब यकीन होने लगा था कि ये लड़की इतनी भी आसान नहीं जितनी मैंने समझा था। वो हमेशा मोहतात रहती, जरूरत से ज्यादा संजीदा और हद से ज्यादा खुददार। मैंने अपने तरीके आजमाने शुरू किए, कभी नरमी, कभी सख्ती, कभी पैसा, कभी जज्बात, मगर वो किसी चाल में नहीं आ रही थी। लेकिन एक दिन मौका खुद मेरे पास चलकर आया। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लाइबा मेरे कैबिन में आई और इसके चेहरे पर परेशानी के आसार वाज़ा थे। मैंने मुस्कुराकर कुर्सी से टेक लगा ली। बैठो मिस लाइबा, क्या मसला है? सर, वो झुझुकी, मेरी माँ के हॉस्पिटल के अखराजात वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं और मुझे कुछ आमद चाहिए। मेरे होठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट इजाफा आई, मगर मैंने जाहिर नहीं होने दिया।
ओहो लैबा, तुम्हें बस इतनी सी बात के लिए इतनी हिचकिचाहट हो रही है, मैंने नरम लहजे में कहा। तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा मौजूद हूँ। जी सर, लेकिन मैं वो खामोश हो गई। क्या बोलूं? मैंने जानबूझकर नरमी बरकरार रखी। मैं चाहती हूँ कि आप जो भी मदद करें इसका हिसाब रखें ताकि सब कुछ लौटा सको। मैंने हल्के से खटखटा लगाया। लैबा, तुम वाकई अजीब लड़की हो। दुनिया में सब कुछ पैसों में नहीं तोला जाता। कुछ ताल्लुकात, कुछ रिश्ते बेलुस भी हो सकते हैं। वो खामोश रही। मैंने मौका गनीमत जाना। चलो एक काम करते हैं, आज रात मेरे साथ डिनर पर चलो। कोई बिजनेस मीटिंग नहीं, बस आम सी बातचीत। इसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। सर, ये मुनासिब नहीं होगा। मुनासिब, मैंने हंसते हुए कहा। लाइबा, मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं कर रहा। ये एक सीधा सादा डिनर है। अगर तुम्हें बुरा लगे तो हम फौरन वापस आ जाएंगे। वो गहरी सोच में पड़ गई। मैं जानता था कि वो तज़बज़ब का शिकार हो चुकी है। आखिरकार इसने धीरे से कहा, ठीक है सर, लेकिन सिर्फ एक बार। मेरे चेहरे पर जीत की चमक आई। ये हुई ना बात। मैंने खास तौर पर डिनर के लिए एक प्राइवेट जगह मुंतखब की थी। एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां सिर्फ अमीर तरीन लोग जा सकते थे। मैंने इसे कार में दरवाजा खोलकर बिठाया, मगर वो अभी भी मुहताज थी। रेस्टोरेंट में दाखिल होने के बाद मैंने इसके लिए बेहतरीन खाने का ऑर्डर दिया और खुद इसके तासीरात को नोट करने लगा। तो लाइबा, तुम हमेशा से इतनी संजीदा हो या जिंदगी ने तुम्हें ऐसा बना दिया है? इसने हैरान होकर मुझे देखा, जैसे वो मेरी इस बात के लिए तैयार ना हो। मुझे नहीं मालूम सर, शायद कुछ चीजें वक्त के साथ बदल जाती हैं। जैसे क्या? जैसा भरोसा। ये सुनकर मैंने गहरी नजरों से इसे देखा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? सर, भरोसा वक्त मांगता है और कुछ लोग वक्त देने के लायक नहीं होते। मैं हंसा। जबरदस्त बात कही, मगर याद रखो कभी कभी वक्त ही वो चीज होती है जो इंसान के पास नहीं होती। वो खामोश हो गई। मैंने मौजू बदल दिया और हम खाने में मसरूफ हो गए। वापसी के वक्त मैंने कार रोकी और दरवाजा खोला। वो अंदर बैठी, मगर अब वो पहले से ज्यादा बेचैन लग रही थी। लैबा, एक बात कहूँ? जी सर, कभी कभी खुद पर काबू रखना अच्छा होता है, मगर हमेशा नहीं। अगर इंसान खुद को बहुत ज्यादा रोक कर रखे तो वो जीना भूल जाता है। इसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने मुस्कुराकर गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन मुझे मालूम था मैं आहिस्ता आहिस्ता इसकी दीवारों में दरार डाल रहा था। यह सिर्फ वक्त की बात थी। वक्त के साथ साथ मैंने महसूस किया कि लाइबा के चेहरे के तासीरात में तब्दीली आ रही थी। वो अब भी मोहताज थी, मगर अब इसकी आंखों में वो सख्ती नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। मैं जानता था कि ये मेरा पहला कदम था, इसे अपनी दुनिया में घसीटने का पहला कदम। लेकिन एक चीज अभी भी मुझे बेचैन कर रही थी। वो मुकम्मल तौर पर ख्वाबों में नहीं आई थी। वो अब भी कुछ फासला रख रही थी। अब भी मुझे वो इज्जत नहीं दे रही थी जो बाकी लड़कियां देती थी, और मुझे यही तोड़ना था। मैंने अपनी कुर्सी पर बैठकर सिगार जलाया और धुआं फिजा में छोड़ते हुए वसी चौधरी को फोन किया। यार, ये लैबा कुछ ज्यादा ही जिद्दी निकल रही है। वसी हंसा। तो कब से जिद के आगे झुकने लगा? झुक नहीं रहा, बस सोच रहा हूँ कि इसे कैसे तोड़ूं। लड़कियां या तो मोहब्बत से टूटती हैं या खौफ से। अगर मोहब्बत नहीं तो खौफ पैदा कर दे। सिकंदर, मैंने सिगार की राख झाड़ी और हल्का सा मुस्कुरा दिया। खौफ? हाँ, शायद ये वक्त आ गया है। अगली सुबह लाइबा दफ्तर में दाखिल हुई थी, तो मैंने जानबूझकर इसे मुकम्मल नजरअंदाज किया। वो हमेशा मेरे टेबल पर रोजाना के फाइलें रखती थी, लेकिन आज मैंने एक नजर भी इसकी तरफ नहीं देखा। दोपहर के करीब वो हिचकिचाते हुए मेरी कैबिन में आई। सर, आपने कल कुछ फाइल्स चेक करनी थी। वो मैंने कुर्सी से टेक लगाकर सिगार सलगाया और कहा, रहने दो लाइबा, तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो ठिठक गई। सर, मैंने कुछ गलत किया है? मैंने तंजिया हंसी के साथ इसे देखा। हाँ, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम्हें नहीं मालूम कि तुम किसके साथ काम कर रही हो। सर, मैं समझी नहीं। मैंने अपनी आवाज मजीद सख्त कर ली। देखो लैबा, मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आया, तुम्हें इज्जत दी, तुम्हारी माँ के इलाज का खर्च उठाया, और तुम अब भी मुझे शक की नजरों से देख रही हो। सर, मैंने जोर से मेज पर हाथ मारा। वो सहम गई। कमरे में खामोशी छा गई। मैंने इसे गहरी नजरों से देखा और आहिस्ता से कहा, अब भी वक्त है लैबा, खुद को मुश्किल में मत डालो। तुम जानती हो कि दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। इसकी आंखों में बेबसी उभर आई। मैं जानता था कि ये वो लम्हा था जहां ज्यादातर औरतें झुक जाती हैं, मगर लैबा की नजरों में एक अजीब सी हिम्मत थी। सर, मैंने भी नहीं सोचा था कि आप ऐसा कहेंगे। मैंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, ये दुनिया वैसी नहीं है जैसे तुम सोचती हो। लैबा, यहाँ इज्जत भी पैसों से खरीदी जाती है। नहीं सर, सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। देखेंगे, मैंने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। रात को मैं अपने फ्लैट में बैठा था। सामने खिड़की से शहर की रोशनी झिलमिला रही थी, मगर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, लैबा, ये लड़की इतनी सख्त जान क्यों है?
आखिर कब तक बचेगी? मैंने खुद से कहा। इसी वक्त मेरा फोन बजा। वसी की कॉल थी। यार सुन, एक जबरदस्त आइडिया है। क्या क्या? मैंने बोरियत से कहा। लैबा की माँ का इलाज तुम किरदार है होना, अगर वो हॉस्पिटल से निकाल दी जाए तो मैंने चंद लम्हे सोचा और फिर मुस्कुरा दिया। वसी, आज पहली बार तुमने कोई वाकई अक्लमंद की बात की है। अगली सुबह लाइबा हाफती हुई दफ्तर में दाखिल हुई, आंखों में आंसू और चेहरे पर शदीद परेशानी। सर प्लीज, मेरी अम्मी को हॉस्पिटल से निकाल दिया गया है। वो बहुत बीमार है। और मैंने कुर्सी पर आराम से बैठकर इसे देखा और वाकई मुझे नहीं मालूम था। सर प्लीज, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस आप हॉस्पिटल से बात करें। मेरे अंदर जीत की लहर दौड़ गई। मैंने सिगार सुलगाते हुए कहा, कुछ भी। वो लम्हा भर को खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, जी सर, कुछ भी। मैंने मुस्कुराकर कहा, तो ठीक है, फिर आज रात मेरे साथ चलो, एक डिनर के लिए, बस एक रात, और तुम्हारी माँ को हॉस्पिटल में बेहतरीन इलाज मिलेगा। वो सत्ते में आ गई। इसके होंठ लरसने लगे, आंखों में बेयकीनी थी। सर, मैं ये कैसे? फैसला तुम्हारे हाथ में है लैबा, या तो तुम ये मौका लो या तुम्हारी माँ सड़क पर होगी। चंद लम्हे वो कुछ न कह सकती। इसकी आंखों में शदीद कशमकश थी। फिर आखिरकार इसने धीरे से कहा, ठीक है सर, मैं चलूंगी। मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने जीत का मजा लेते हुए कहा, शाबाश लैबा, तो तुमने अक्लमंदी का फैसला लिया। इसी रात मैंने इसे एक पोश 5 स्टार होटल में बुलाया था। वो सादा लिबास में आई थी, मगर इसकी आंखों में एक अजीब सी शिकस्त थी, जैसे वो अपने वजूद से खुद को काट चुकी हो। मैंने शराब का गिलास घुमाया और मुस्कुरा कर कहा, ये लो लैबा, कुछ पियो ताकि तुम्हें रिलैक्स महसूस हो। नहीं सर, मैं ये सब नहीं करती। अच्छा, तो क्या करती हो? मैंने तंजिया कहा, मैं अपनी माँ के लिए आई हूँ, बस मैंने खैखा लगाया, और मैं तुम्हारे लिए हूँ। लैबा, आज रात सिर्फ मेरे लिए। वो खामोश रही। मैंने गुस्से से झुककर इसकी थोड़ी को छुआ, मगर इसने फौरन पीछे हटकर आंखें बंद कर ली। सर प्लीज, मैंने हंसते हुए कहा। खौफजदा क्यों हो? मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूँ। अभी सर, मैं ये नहीं कर सकती। मैंने फौरन चेहरा सख्त कर लिया। तो फिर तुम्हारी माँ के लिए तुमने जो वादा किया था, वो इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पर प्लीज मुझ पर रहम करें। मैंने गुस्से से कहा, रहम? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब रहम करने का सोचना चाहिए था। अब बहुत देर हो चुकी है लाइबा। लेकिन इसी वक्त मेरे फोन पर एक मैसेज आया, वसी का। सिकंदर, अभी रुक जा, तुम जिस खेल को खेल रहे हो वो तुम्हें ही जाल में फंसा देगा। मैंने हैरत से फोन की स्क्रीन देखी और एक लम्हे के लिए मेरे अंदर कोई चीज लरस गई। लैबा मेरी तरफ देख रही थी, आंखों में वही खौफ, वही बेचैनी, लेकिन कहीं ना कहीं यह गैर मुतज़्ज़ल यकीन भी। और पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे मैं वाकई हार गया हूँ। मेरे हाथ में फोन था। स्क्रीन पर वसी का मैसेज अब भी जगमगा रहा था। मेरा दिल सख्ते में था, लेकिन मेरी माँ को तकलीफ न पहुंचाई, इसकी आवाज में शिकस्तगी थी, मगर फिर भी कहीं ना नहीं यह गैर मुतज़्ज़िल इतामत झलक रहा था। मैंने मेज पर उंगलियां बिछाई, जैसे कोई फैसला करने की कोशिश कर रहा हूँ। बैठो। वो चौंकी, फिर हिचकिचाते हुए मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। लैबा, तुम्हें क्या लगता है मैं कैसा इंसान हूँ? यह सवाल इतना गैर मुतवक्का था कि वो फौरन जवाब न दे सकी। मैंने इसकी तरफ झुककर दोहराया, बोलो, तुम्हारे ख्याल में मैं कैसा हूँ? इसने गहरी सांस ली और पहली बार आंखें उठाकर मेरी आंखों में देखा। आप एक ऐसे शख्स हैं जिसके पास सब कुछ है मगर कुछ भी नहीं। मैंने खैखा लगाया, मगर अंदर कहीं कोई चीज चीख रही थी। ये फलसयाना जवाब देने की जरूरत नहीं। लैबा, मैंने तुमसे सीधा सवाल किया है। इसने आंसू पोंछे और मजबूत लहजे में कहा, आप बेहिस हैं। सर, आपको लोगों के जज्बात की परवाह नहीं। आपके लिए हर चीज एक खेल है, हर शख्स एक खिलौना है, और सबसे बढ़कर आप औरत को हकीर समझते हैं। मैंने इसकी बात को मजाक में उड़ाने के लिए हंसी की कोशिश की, मगर वो मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर आकर रह गई। और फिर भी तुम आज यहाँ हो क्योंकि मुझे अपनी से मदद चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि माँ के लिए आपसे मैं अपनी इज्जत बेचकर वो मदद लूंगी तो आप गलत हैं। सर, मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं आपके कदमों में गिरकर कुछ नहीं मांगूंगी। ये वो लम्हा था जब मैंने महसूस किया कि खेल मेरे हाथ से निकल रहा है। मैंने बहुत सी औरतों को तोड़ा था, इनकी लड़की इज्जतें रौंदी थी, इनके ख्वाब तबाह कर रहे थे, मगर लैबा ये मेरी तौखा के बराकस थी, साबित हो रही थी। मैंने लंबी सांस ली और कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया। ठीक है लैबा, तुम्हें तुम्हारी माँ की फिक्र है, जाओ, मैं हॉस्पिटल फोन कर देता हूँ। तुम्हारी माँ को बेहतरीन इलाज हुई। नजरों से मुझे देखने लगी। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने खंडे उचकाए। शायद मैं थक गया हूँ, शायद मैं देखना चाहता हूँ कि अगर मैं एक बार किसी को बगैर किसी कीमत के कुछ दूं तो कैसा महसूस होगा। ये शायद आप हार रहे हैं। ये सुनकर मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा।
हार? जी सर, पहली बार आपको महसूस हो रहा है कि आप हार गए हैं और इस एहसास से बचने के लिए आप खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने मुझे बख्श दिया, लेकिन हकीकत यह है कि मैंने आपको शिकस्त दे दी है। इसका एतमाद, इसकी आंखों की चमक, मुझे पहली बार लगा कि शायद मैं वाकई हार रहा था। ये कुछ दिन बाद मैंने लाइबा को दफ्तर से छुट्टी दे दी थी ताकि वो अपनी माँ के साथ वक्त गुजार सके। मैंने हॉस्पिटल के तमाम अखराजात चुपचाप अदा कर दिए थे और वसीम चौधरी हैरान था कि मैंने ये सब बगैर किसी शर्त के कर दिया। तो तूने वाकई कुछ नहीं किया? वसी ने ताज्जुब से पूछा। नहीं, कुछ नहीं, मैंने मुख्तसर जवाब दे दिया। वसी ने सर झटकर खैखा लगाया। यार, ये लड़की कुछ अलग निकली। हाँ, तूने तो कसम खाई थी कि हर औरत को झुकाकर रहेगा और अब देख तो खुद झुक गया। बकवास बंद कर वसी, मैं किसी के आगे नहीं झुका, मैंने सख्त लहजे में कहा, मगर मेरे अंदर कहीं एक सच छुपा हुआ था। वाकई, वसी ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए कहा। तो फिर रातों को नींद क्यों नहीं आ रही? मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। बाबा, मैं जानता था तो पहली बार किसी के बारे में सोच रहा है, और वो भी ये काम से लड़की, वसी ने छेड़ते हुए कहा। वसी, खबरदार, जो एक लफ्ज भी और कहा। मैंने गुस्से से कहा, मगर हकीकत ये थी कि वो ठीक कह रहा था। लाइबा अब मेरे ख्यालात से नहीं निकल रही थी। अगली रात मैं अपने फ्लैट में बैठा सिगार सुलगा रहा था। हर चीज वैसी ही थी जैसी हमेशा से थी। मैं अकेला था, मेरे पास दुनिया की हर आसाइश थी, मगर आज ये सब बेमानी लग रहा था। मेरे अंदर कुछ अजीब हो रहा था। क्या मैं वाकई हार गया? ये सवाल मेरे दिमाग में मुसलसल गर्दिश कर रहा था। ये वो खेल नहीं था जिसमें जीतने की मैंने उम्मीद की थी। मैंने हमेशा अपनी शर्तों पर खेला था, मगर ये पहला मौका था जब किसी और ने मेरे उसूलों को तोड़ दिया था। लाइबा मेरी दुनिया में आई थी, मगर वो मेरी तरह नहीं बनी थी। मैंने इसे तोड़ना चाहा, मगर वो खुद मुझे बदल गई थी। ये एक जंग थी और मुझे अंदाजा हो चुका था कि मैं इस जंग में शिकस्त खा चुका हूँ। मैंने सर हाथों में थाम लिया। मुझे नहीं मालूम था कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन एक बात यकीनी थी, मैं लाइबा से मोहब्बत कर चुका था। मोहब्बत ये लफ्ज मेरे लिए हमेशा एक मजाक रहा था। मैंने मोहब्बत को सिर्फ कमजोर लोगों की कमजोरी समझा था, मगर अब मैं खुद इसी कमजोरी का शिकार हो चुका था। मैं सिकंदर शाह, जो औरतों को सिर्फ एक खिलौना समझता था, आज एक औरत के ख्याल में गिरफ्तार था। मैंने अपने फ्लैट की खिड़की से बाहर देखा, जहां शहर की रोशनियां झलमला रही थी, मगर मेरे अंदर एक गहरी तारीकी छाई हुई थी। लाइबा के चेहरे की मासूमियत, इसकी बेबसी, इसकी हिम्मत, सब कुछ मेरी आंखों के सामने था। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने खुद से सरगोशी की। फोन उठाकर मैंने वसी को कॉल की। हाँ सिकंदर, क्या हुआ यार? मैं लाइबा से शादी करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी छा गई। फिर अचानक वसी का जोरदार खैखा सुनाई दिया। हाँ, तो वाकई पागल हो गया है सिकंदर। वो लड़की तुझे नाक पर नचाती रही और अब तू इसी के पीछे पागल हो रहा है। मैंने सख्ती से कहा, वसी, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं संजीदा हूँ। वसी की हंसी रुक गई। सिकंदर, तूने जिंदगी में कभी किसी औरत से वफा नहीं की और अब तो वाकई किसी से शादी करने की सोच रहा है। हाँ, क्योंकि ये लड़की मुझसे मुख्तलिफ है। वही कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, और अगर वो तुझे इनकार कर दे? मैंने आंखें बंद कर ली। तो मैं इसे अपनी जिद बना लूंगा। अगले दिन लाइबा जब दफ्तर आई तो मैंने इसे अपने कैबिन में बुलाया। बैठो, मैंने संजीदगी से कहा। वो खामोशी से बैठी, मगर इसकी आंखों में हल्की सी उलझन थी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ लाइबा। इसके चेहरे पर हैरानी और बेयकीनी के आसार नुमायां हो गए। सर, ये कैसा मजाक है? ये मजाक नहीं है, मैं वाकई तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। वो हंसी, मगर इस हंसी में तलख थी। सर, क्या आपको लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ हूँ? आप जैसे आदमी मोहब्बत नहीं करते, सिर्फ खेलते हैं। लाइबा, मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं खेल रहा। मैंने अपनी चोरी जिंदगी में कभी किसी औरत के बारे में संजीदगी से नहीं सोचा, लेकिन तुमने मुझे बदल दिया है। सर, लोग नहीं बदलते, आप भी नहीं बदले। यह सिर्फ एक नया खेल है, एक नया तजुर्बा, और मैं किसी के खेल का हिस्सा नहीं बन सकती। मैंने गुस्से से मेज पर हाथ मारा। ये मेरा फैसला है लाइबा, और मैं जो चाहता हूँ वो हासिल कर लेता हूँ। वो पुरसुकून रही, मगर इसकी आंखों में एक सख्ती आ गई। मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं होती सिकंदर शाह। मैं खामोश हो गया। इसने कुर्सी से उठकर धीरे से कहा, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। ये कहकर वो दरवाजा खोलकर चली गई और मैंने पहली बार अपने अंदर बेबसी महसूस की। मैं जो हमेशा फातहा रहा था, आज एक औरत के सामने हार रहा था, मगर मैं हार मानने वाला नहीं था। लाइबा, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर अपना बनाकर रहूंगा। मैंने खुद से वादा किया। लाइबा का इनकार मेरे लिए नाकाबिल कबूल था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी चीज के लिए नहीं सुना था, और अब एक औरत, वो भी वो औरत
जैसे मैंने खुद झुकाने की कोशिश की, मुझे इनकार करके चली गई। मेरे अंदर जैसे आग भड़क उठी थी। यह मोहब्बत थी या जिद, मैं नहीं जानता था। मैं बस एक चीज जानता था, लाइबा मेरी होगी किसी भी कीमत पर। अगले दिन दफ्तर में वो पहले की तरह मामूल के मुताबिक काम कर रही थी, जैसे कल कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मैं जानता था कि इसके चेहरे पर वही संजीदगी, वही मजबूती मुझे अंदर से मजीद तोड़ रही थी। मैंने इसे अपने कैबिन में बुलाया। वो खामोशी से अंदर आई, नजरें नीचे, मगर चेहरे पर वही मजबूत तासिर। बैठो, हुक्म दिया। जी सर, इसने रस्मी लहजे में कहा। मैंने गहरी नजरों से इसे देखा। लाइबा, मैंने कल जो कहा वो मैं अभी भी संजीदगी से कह रहा हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इसने नरमे से कहा। सर, मैं पहले भी जवाब दे चुकी हूँ और मैंने वो जवाब कबूल नहीं किया। मैंने कुर्सी से आगे झुककर कहा, लाइबा, मैं वो आदमी नहीं हूँ जो आसानी से हार मान ले। मैंने तुम्हें अपनी जिद बना लिया है। वो खामोश रही, फिर बोली, सर, मोहब्बत जिद नहीं होती। ये मेरे लिए मोहब्बत हो या जिद मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। सर, आप किसी भी चीज को सिर्फ अपनी मलकियत समझते हैं। मैं कोई चीज नहीं हूँ और ना मैं आपकी जिद हूँ। लाइबा, मैंने गुस्से से कहा, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, यही तो फर्क है सिकंदर शाह। मोहब्बत में करने की बात नहीं होती, मोहब्बत में चाहने की बात होती है। मेरे अंदर कोई चीज पिघलने लगी थी। अगर आप वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं तो जबरदस्ती नहीं करें। अगर ये मोहब्बत है तो आप इंतजार करें जब तक मेरा दिल ना मान जाए, और अगर ये मोहब्बत नहीं तो फिर आपको मेरी कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। ये कहकर वो चली गई और मैं कुर्सी पर बैठा अपने अंदर पैदा होने वाले इस नए जज्बे को समझने की कोशिश कर रहा था। ये जिद नहीं थी, ये मोहब्बत थी, और मैंने शायद पहली बार वाकई किसी से मोहब्बत की थी। रात का सन्नाटा था और मैं अपनी गाड़ी में बैठा सिगरेट का धुआं फिजा में छोड़ रहा था। लाहौर की सड़कें सुनसान थी, मगर मेरे अंदर एक तूफान बरपा था। लाइबा के इनकार के बाद मैंने खुद को किसी और ही जंग में फंसा हुआ महसूस किया था। मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, आयशो इशरत, नाइट क्लब, औरतें, सब कुछ। मगर मेरे अंदर जो आग लगी थी वो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। मुझे वसी का फोन आया और उसकी आवाज में यह गैर मामूली संजीदगी थी। सिकंदर फौरन हॉस्पिटल पहुंचा। लाइबा मुश्किल में है। मेरे हाथ से सिगरेट गिर गया। क्या हुआ? मैंने झुंझलाकर पूछा, मगर फोन बंद हो चुका था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया और पूरी रफ्तार से हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ा। मेरे ज़हन में एक ही ख्याल था, लाइबा को कुछ हुआ तो मैं खुद को भी माफ नहीं करूंगा। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो वसीम मुझे गेट पर ही मिला। चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी। लाइबा कहाँ है? मैंने बेचैनी से पूछा। वसीम ने मेरी आंखों में देखा और आहिस्ता से बोला, सिकंदर, लाइबा को अगवा करने की कोशिश की गई थी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। क्या? मैंने गुस्से से इसका गिरेबान पकड़ लिया। किसने? कौन था? वसीम ने मेरा हाथ झटका और बोला, सिकंदर, होश में। आज वो लोग शायद तेरे दुश्मन थे। शायद वो समझते थे कि लाइबा तेरे लिए कोई खास हैसियत रखती है, इसलिए उन्होंने इसे निशाना बनाया। मैंने दीवाना वार हॉस्पिटल के अंदर भागना शुरू कर दिया। मैंने बहुत सी लड़कियां देखी थी, बहुत से दिल तोड़े थे, मगर आज मेरा दिल खुद किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी के लिए इतनी शिद्दत महसूस नहीं की थी जितनी आज कर रहा था। लाइबा इमरजेंसी वार्ड में थी। डॉक्टर्स इसका चेकअप कर रहे थे। इसका हाथ जख्मी था, चेहरे पर खौफ के आसार थे, मगर वो जिंदा थी और यही मेरे लिए सबसे अहम बात थी। मैं इसके करीब गया, मगर वो मुझे देखकर पीछे हट गई। सिकंदर, प्लीज चले जाओ यहाँ से। यह सुनकर मैंने पहली बार जिंदगी में खुद को बेबस महसूस किया। लाइबा, तुम ठीक हो? किसने किया ये सब? मेरी आवाज कब कपा रही थी, जो मेरे लिए नई बात थी। लाइबा ने आंखों में आंसू लिए मेरी तरफ देखा। पता नहीं दो आदमी थे, मुझे रास्ते में घसीटने की कोशिश की, मगर मैं बचकर भाग गई। मैंने गुस्से में मुट्ठियां भींच ली। कौन थे वो? मैं इनको जमीन से उठाकर आसमान पर लड़का दूंगा। मगर लाइबा ने नफरत से मेरी तरफ देखा और कहा, सिकंदर, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम भी तो हमेशा मुझे अपने ख्वाबों में करने की कोशिश करते रहे। इनमें और तुम में क्या फर्क है? ये अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह लगे। मैंने पहली बार खुद को किसी ऐसे मुकाम पर पाया जहां मैं न लड़ सकता था, न जीत सकता था। मैंने गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा, लाइबा, शायद वाकई एक बुरा इंसान था, मगर आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं शायद खुद को भी माफ नहीं कर पाता। लाइबा की आंखों में नमी थी, मगर वो अब भी मजबूती से खड़ी थी। मोहब्बत जबरदस्ती से नहीं जीती जा सकती। सिकंदर, अगर तुम वाकई मुझे चाहते हो तो साबित करो, मुझे आजाद कर दो, मुझे खुद पर फैसला करने दो। यह कहकर इसने आंखें बंद कर ली और मैं वहां हॉस्पिटल के सफेद दरवाजे के करीब पहली बार सोच रहा था कि शायद मोहब्बत वाकई जिद से ज्यादा ताकतवर होती है। जिंदगी हमेशा मेरे ख्वाबों में रहती थी,
मगर अब जैसे रेत मिट्टी से फिसलने लगी थी। मैं सिकंदर शाह जो हमेशा अपनी मर्जी से खेलता था, आज एक ऐसे खेल में था जिसकी उसूल मुझसे छुपे हुए थे। लईबा की अगवा की कोशिश ने मेरे अंदर ये थी, ये कैसी आग जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता था। मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार दुश्मन बनाए थे, मगर किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो मुझ पर वार करे। लेकिन अब जब लईबा निशाना बनी थी तो मुझे महसूस हुआ कि शायद मेरे हाथ में ताकत होने के बावजूद मैं कमजोर था। आरिफ ब्लोच, ये नाम सुनते ही मेरा खून खोल उठा। मैंने इसे कई बार बिजनेस के मामलात में पीछे ढकेल दिया था, मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि वो मुझसे यूं इंतकाम लेने की कोशिश करेगा। मैंने हमेशा सुना था कि दुश्मन को कमजोर समझना सबसे बड़ी गलती होती है, और शायद मैंने यही गलती कर दी थी। हॉस्पिटल के दरवाजे के बाहर मैं खड़ा था और मेरे हाथों की मुट्ठियां से भींची हुई थी। मेरे अंदर गुस्सा अहल रहा था, मगर इसी लम्हे मुझे लईबा का चेहरा याद आया। वो खौफ से, वो बेबसी, वो आंखों में उतरी शिकस्त। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा आरिफ। मैंने सरगोशी की और अपने फोन से वसी को कॉल मिलाई। वसी, मुझे आरिफ ब्लोच चाहिए। अभी वसी ने चंद लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर धीरे से बोला, सिकंदर तू सोच ले, अगर तू ये कदम उठाएगा तो वापसी मुमकिन नहीं होगी। वापसी? मैंने तंजिया हंसी के साथ कहा। वसी, मैंने कभी वापसी का रास्ता चुना ही नहीं। मैं बस एक ही उसूल पर यकीन रखता हूँ, जो मेरे रास्ते में आएगा मैं इसे मिटा दूं। रात के 2 बज रहे थे और मैं एक पुरानी बंद फैक्ट्री के बाहर खड़ा था। यहाँ वो तमाम लोग मौजूद थे जो मुझसे दुश्मनी रखते थे, मगर आज मेरा मदद सिर्फ आरिफ ब्लोच था। मेरे हाथ में गन थी और मेरे दिमाग में बस एक ही चीज थी, इंतकाम। मैं और वसी खामोशी से अंदर दाखिल हुए। फैक्ट्री के अंदर रोशनी मध्यम थी, हवा में जंग और तेल की बू बसी हुई थी। मैंने अपने कदमों को हल्का रखा, मगर मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। ये काम खामोशी से करना होगा। वसी ने मेरे कान में सरगोशी की। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे अंदर कुछ और ही पक रहा था। मैं चाहता था कि आज आरिफ को पता चले कि वो किससे दुश्मनी कर बैठा है। हम जैसे ही अंदर पहुंचे, ये गार्ड हमारी तरफ मुतवज्जा हुआ, मगर मैंने एक लम्हा जाया किए बगैर इसकी गर्दन पर गन रख दी। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आरिफ कहाँ है? गार्ड की आंखों में खौफ था। वो अंदर है, मगर तुम्हें वहां जाने नहीं देगा। ये मैं देख लूंगा। मैंने सरगोशी की और ट्रिगर दबा दिया। गार्ड जमीन पर गिर गया और हम तेजी से अंदर की तरफ बढ़ गए। फैक्ट्री के वसत में एक पुरानी मशीन के करीब आरिफ ब्लोच कुर्सी पर बैठा सिगरेट सिलगा रहा था, जैसे इसे पहले ही मालूम हो कि मैं आ रहा हूँ। इसकी नजरें जैसे मेरा इंतजार कर रही थी। सिकंदर शाह, इसने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, आखिर तू भी यहाँ पहुंच ही गया। मैंने अपनी गन सीधी इसकी तरफ की। तूने जो किया इसकी कीमत आज अदा करनी होगी आरिफ ने खा लगाया, जैसे मैंने कोई बेवकूफी की बात कर दी। कीमत? सिकंदर, मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ कि तेरे ये हुक्म पर झुक जाऊं। और रही बात लईबा की, तो इतना क्यों तड़प रहा है? तू तो औरतों को खिलौना समझता था ना। ये अल्फाज मेरे लिए जहर से ज्यादा कड़वे थे। चुप कर, मैंने गुस्से में गरज कर कहा। लईबा का नाम अपनी गंदी जबान पर मत ला, वरना क्या मार देगा। आरिफ ने फिर हंसी, मगर इस बार इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मगर सिकंदर, तू सच से भाग नहीं सकता। तू जो भी कह ले, हकीकत यह है कि तू मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है। मेरी उंगली ट्राइगर पर थी, मगर मेरा दिमाग साकित हो गया। आरिफ ने जैसे मेरी सोच पढ़ ली थी। देख, मैं तुझे मारने आया था, मगर तुझ पर तरस आ गया। तू एक ताकतवर आदमी था, मगर आज एक लड़की के लिए तेरी आंखों में गुस्सा नहीं, बेबसी नजर आ रही है। वसी ने मुझे देखा, जैसे वो भी आरिफ की बातें सुनकर हैरान हो गया हो। सिकंदर, इसकी बकवास मत सुन। मगर मैं कुछ सुन नहीं रहा था। मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं होती। सिकंदर शाह, मुझे लईबा के अल्फाज याद आ रहे थे। चल खत्म करिए खेल। वसी ने मुझे झिंझोड़ा। मैंने गन आरिफ के माथे पर रखी, मगर मेरे हाथ कांप रहे थे। तू हार गया सिकंदर, आरिफ ने आखिरी बार किया, क्योंकि मैंने हमेशा ताकत पर यकीन रखा, मगर मोहब्बत ताकत से ज्यादा मजबूत होती है। मेरी सांसें बेतरतीब हो चुकी थी। मैंने आहिस्ता से अपनी गर्दन नीचे कर ली। मैं तुझे मार सकता हूँ आरिफ। मेरी आवाज धीमी मगर सख्त थी। मगर मैंने आज पहली बार कुछ और सीखा है। मैं किसी को खत्म कर रहा हूँ। मैं किसी को खत्म करने नहीं आया, मैं खुद को बदलने आया हूँ। वसी हैरानी से बोला, सिकंदर तू क्या कर रहा है? मैंने गहरी सांस ली और कहा, मैं पहली बार सही कर रहा हूँ। वसी आरिफ ने खखा लगाया, शायद अब तो वाकई एक मर्द बन रहा है। सिकंदर शाह, मैंने आरिफ की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, अगर तू दोबारा लईबा के करीब भी आया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर मैंने अपना रुख मोड़ा और बाहर निकल गया। मेरे अंदर एक जंग छिड़ चुकी थी
और मैं जानता था कि ये जंग सिर्फ आरिफ बुलोच के साथ नहीं थी, ये जंग मेरे अपने आप से थी। मैंने हमेशा ताकत को सब कुछ समझा, मगर आज मुझे लग रहा था कि शायद सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत होती है। मैं गाड़ी चलाते हुए बार बार लैबा के चेहरे का तस्वुर कर रहा था। वो आंखें जो हमेशा मेरे गुरूर को तोड़ देती थी, वो अल्फाज जो मुझे मेरी हैसियत याद दिलाते थे। वसी ने खामोशी तोड़ी। तूने आरिफ को जिंदा क्यों छोड़ा? मैंने सर्द लहजे में कहा, क्योंकि आज मैंने फैसला किया कि मैं किसी और को मारने के बजाय खुद को बदलूंगा। वसी हंसा। ये वही सिकंदर शाह है जो कहता था कि दुनिया में ताकत ही सब कुछ है। मैंने धीरे से कहा, हाँ, मगर अब मैं जान चुका हूँ कि मोहब्बत ताकत से ज्यादा बड़ी चीज होती है, और ये भी जान गया हूँ कि मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं होती। वसी ने हैरानी से मुझे देखा, जैसे वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो, मगर मैं खुद भी नहीं जानता था कि मैं कौन था। क्या मैं वही सिकंदर था जो कभी औरतों को खिलौना समझता था, या वो शख्स जो पहली बार किसी के लिए खुद को बदलने को तैयार था? मैं अगली सुबह हॉस्पिटल पहुंचा, जहां लैबा अपनी माँ के साथ थी। वो मुझे देखकर चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैंने आहिस्ता से कदम आगे बढ़ा दिया। तुमसे कुछ कहने आया हूँ। वो खामोश रही, मगर मैं जानता था कि वो सुन रही है। मैंने हमेशा औरतों को हकीर समझा, इन्हें अपने पैरों की धूल समझा, मगर तुमने मुझे वो आईना दिखाया जिसमें मैंने पहली बार खुद को देखा। मैंने हमेशा सब कुछ अपनी ताकत से हासिल किया, मगर तुमने मुझे बताया कि कुछ चीजें ताकत से नहीं मिलती बल्कि कुर्बानी से मिलती हैं। लैबा ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने पहली बार किसी के लिए अपनी जिद छोड़ी है। तुमसे कुछ कहने आया हूँ। वो खामोश रही, मगर मैं जानता था कि वो सुन रही है। मैंने हमेशा औरतों को हकीर समझा,